बहुत लंबी तो चौड़ी व्याख्या नहीं है इसके लिए। दो ही बात है, एक है और एक नहीं, बस। कोई तीनों गुणों को अलग-अलग ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर सात्विक, राजस, तामस क्या-क्या भाव है। दो ही बात ध्यान रखें कि एक है और एक नहीं है। तो नहीं का अभाव है, अर्थात जितना भी असत है, असत अभाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते। तो असत में तो आ गया शरीर और संसार। तो सेठ जी कहते थे, एक मंत्र है अगड़म बगड़म स्वाहा। इसका मतलब है शरीर और संसार, अगड़म बगड़म। तो इसका तो स्वाहा अर्थात ये तो अभाव है। और मेरा और भगवान का सदा ही भाव है, अर्थात है वो सदा ही है, नहीं है वो कभी भी नहीं है। इतने मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो तत्व ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं होता। वो तत्व ज्ञान परमात्मा को ही होता है। जब तक व्यक्ति बना हुआ है तब तक बंधन है। तो ये बात कहने पे वो एकदम शांत हो जाते हैं कि अरे ये है बात, है और नहीं, बस इतनी बात है। तो बहुत बढ़िया, त्रिगुणातीत बहुत बढ़िया। सबसे सरल उपाय ये है। डॉक्टर साहब, महाराज एक बार मेरे को याद आ रहा है। हाँ सुरेश जी, आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप बात वो पूरी कर लो। मैं तो बाद में यही डॉक्टर, कह रहा था, आप बात कर लो। डॉक्टर आपको यही कह रहा था, 10 मिनट है तो फिर अब कोई पूछना है तो कोई पूछ लेगा अपनी बात फिर। हाँ मैंने हाँ तो हाँ बिल्कुल। ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो आप सब तरफ ध्यान ही नहीं, पढ़ने की तरफ ध्यान है। आप ही बोल दिया करो। आप तो नहीं तो 40 मेरा में तो ध्यान था, बाकी फिर वो बात ऐसी चल रही थी तब मैं अपने बीच में टोकना नहीं था। तो मोहनलाल जी, भाई जी, आप जरूरी क्या बात पूछ कह रहे थे वो बोल दो। हाँ नहीं, और जरूरी यही है कि डॉक्टर साहब ने बड़ गाछ की बात कही, तो मेरे को हाँ, ऐसे याद आता है कि एक बार बड़ गाछ के पास में जो कुटिया वगैरह है, एक बार आप वहां रहते थे, मेरे को ऐसा याद आ रहा रहता था बिल्कुल। है। हाँ, तो मेरे मामा जी हैं, वो मेरे को ले गए आपके पास। जी, मामा जी हैं डूंगरगढ़ के, कुंदनमल जी भाई थी, अब शरीर नहीं है उनका। जी, 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 तो, तो उनको कोई डूंगरगढ़ में प्रोग्राम कराना था आपका, तो वो जी। मेरे को साथ में ले गए कि चलो। तो आप वहां रहते थे, अब मेरे को ये बात याद आ गई। बहुत वर्ष पहलों की बात है, अभी याद नहीं है पूरा। फिर वहां तो रहता था, फिर सुबह साधक संजीवनी लिखवाते थे तो मैं सुबह वहां से 3 बजे से पहले निकलता था, पौने हाँ 3 के हाँ आस, और गीता भवन 3 में आता था महाराज जी के पास में। जी, आपने ठीक हाँ, किया। हाँ, तो ठीक है मैं अभी। ये हाँ मैंने बताइए। ये मैंने पहले ही सूरज जी से कह दिया था कि मैं जब ये बोलने लग जाऊंगा तो हाँ, वो फिर भाव में आ जाते हैं, पता नहीं चलता है समय का। ठीक बात। बात ही कोई निकलनी नहीं। जरूरत थी, इसलिए आप ही बाकी अब ना कि अब टाइम हो गया। हमारा हाँ, अनुभव सही 26वां था। श्लोक पूरा हो गया है। चलो जो भी हो। 26वां ठीक है, तो श्लोक अब पूरा हो किसी ने गया कोई है। बात पूछनी हो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो। 10 मिनट है अपने पास, तो किसी ने कोई जरूरत, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं। तो आपकी कोई बात हो इसमें, जो अभी आज चली थी, आप ही बता दो। कोई नहीं बोल रहे हैं तो जो चर्चा चली थी इसमें। जी, जी, जी। तो भगवान यहाँ पर पहले ज्ञान का 3 प्रकार बताते हैं, 20वां, 21वां और 22वें श्लोक में। और 23वें श्लोक में कर्मों के 3, सात्विक, रजस, तामस, 3 तरह के कर्मों का वर्णन करते हैं। 23, 24 और 25। तो ये बताने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने आप के बारे में ये विचार करना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, और हमारी स्थिति क्या है। हम सात्विक हैं कि राजस हैं कि तामस करता है। ये भाव जागृत रहने के लिए भगवान ये सब बातें अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे।
सात्विक ज्ञान का वर्णन किया है, फिर कर्मों का वर्णन किया है, सात्विक राजस तामस, और फिर कर्ता के लक्षण बताते हैं। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, वो जो बात बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी जो याद दिलाते रहते हैं, वो पेड़ हाँ, पीपल पेड़ के नीचे जो बात हुई थी, तो उसमें क्या हाँ, उसका अर्थ ये कि तीनों गुण से हम रहित हैं, यही बात बोल रहे थे। हाँ, वो तो खैर विस्तार से पूछते थे, लेकिन मैंने उनको ये संक्षेप में ये बात कह दी कि है और नहीं, ये दो ही विभाग है। साधक के लिए इतना ही जानना आवश्यक है कि एक विभाग है, वो है नहीं का विभाग, एक विभाग है का विभाग। तो नहीं के विभाग में है शरीर और संसार, इसमें सब कुछ आ गया। और है के विभाग में है जीव और परमात्मा। अब ये समझो कि भगवान खुद गीता के दूसरे अध्याय के 16 श्लोक में कह रहे हैं, असतः भाव न विद्यते, नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं है। तो अपने आप ही भगवान के वचनों पर अगर हम विचार करें, तो अपने आप ही शरीर और संसार का अभाव सिद्ध हो गया ना। जी जो महाराज। हम रात और दिन जिसमें हम लगे हुए हैं, वो तो अभाव रूप ही है। शरीर और संसार में ही तो हम विचर रहे हैं, जबकि हमें विचरना चाहिए जिसमें हम हैं, अर्थात भगवान। और हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति हर समय भगवान में ही है। स्वरूप अर्थात आत्मा और परमात्मा तो एक ही है ना। तो हम इस बात को भूल करके और शरीर और संसार के व्यापार में लग गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। तो ये इतनी सी ही बात है हम साधकों के लिए समझने की, कि ये जो जिसमें हम रात और दिन लगे हुए हैं, ये वास्तव में अभाव के सिवाय कुछ नहीं है। जिस शरीर के द्वारा हम संसार में विचरण कर रहे हैं और इसी का सोचते हैं, इसी में करते हैं, ये सब का सब नहीं का विभाग है। अर्थात असत्य भाव न विद्यते। भगवान कहते हैं ये है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज भी शिव जी और पार्वती जी के संवाद में ये बात कह रहे हैं, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अगर सपने में कोई राजा भी बन जाए तो उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? महाराज वही नहीं का धोखा में है, नहीं का धोखा में है। हाँ, सपने में आप मान लो राजा बन गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं। आप देख लो, बड़े बड़े जो अरबपति होके मरे हैं, उनके अंतिम समय के संस्मरण में कई जगह सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। तो हमें इस बात पर खाली गंभीरता से सोचना है कि हमें है, जिस है में हमारी स्थिति स्वतः है, उसका अनुभव करना है, या नहीं में ही विचरते रहना है और अंत में जन्मना मरना है। तो नहीं है, वो तो स्वतः ही निवृत्त है। बहुत से भाई बहन कहते हैं संसार छूटता नहीं, संसार छूटता नहीं। संसार तो छूट ही रहा है, शरीर भी छूट ही रहा है। तो नहीं को खाली इतना ही कहना है कि भाई आज जा रही है तो तू जा, बस। तो जाटने वाली बात है, महाराज जी कहा करते थे ये कि हम वो तो रख ही नहीं सकते, जाटनी। नहीं को तो रख ही नहीं सकते महाराज, नहीं को तो कोशिश करने पर भी नहीं रहती है। हाँ, वो जाटने वाला उदाहरण मुझे याद आ गया, 2-3 जी मिनट महाराज। समय। तो उसमें महाराज जी कहा करते थे, एक जाट जाटनी में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो वो एक दिन वो बहुत ही सीरियसली लड़ने लग गई कि आज तो मैं किसी हालत में नहीं रहूंगी, और अपने कपड़े वपड़े समेट करके एक थैले में डालने लगी। तो गांव था और रात का समय था। गांव में कितने होते हैं? कोई 20, 30, 50, 100 घर होते हैं, और वो छत पर खड़ा होकर के अगर कोई आवाज दे तो बहुत दूर तक सुनाई देता है।
तो रात को 12-1 बजे 2 बजे उठ करके गांव वालों सुन लो, मेरी जाटनी है, इसको मैं अब आज से छोड़ रहा हूं। तो वो जा रही थी तो अपनी इज्जत तो बचाओ, तो इसलिए उसने गांव वालों को कह दिया मैं छोड़ रहा हूं। ऐसे अगर हम अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो ये संसार तो जा रहा है, जा टनी, मतलब जा ही रही है। तो अपने कह दो भाई आज से मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस अभी हमारा काम बन जाए। तो ये बात। प्रणाम नारायण महाराज। नारायण।